सर स्टूडेंट वीज़ा की बात करते हैं। स्टूडेंट वीज़ा उतना इजी होता नहीं है जितना बताया जाता है। तो किसी पेरेंट्स या स्टूडेंट्स के लिए क्या-क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं उनको? और आपका जो 99% सक्सेस रेट है उसका सीक्रेट क्या है सर? विनय जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो उसको हम डिकोड इस तरह से करते हैं कि ये सिस्टम कैसे चलता है। देखो, वीज़ा की गारंटी कोई नहीं दे सकता। हम 99% बोलते हैं, हमारे एक्सपीरियंस से बोलते हैं कि हमने इतने वीज़ा लगाए तो इतने अप्रूव हुए, बट वी कांट गिव यू एनी एश्योरेंस कि आपका वीज़ा हमारे से लग जाएगा। अभी हाँ, हम प्रोफाइल लेने से पहले नंबर ऑफ क्वालिटी चेक करते हैं कि भाई तेरा सीजीपीए कितना है, तेरे पेरेंट्स का डॉक्यूमेंट कैसा है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसी है, तेरा इंटेंट क्या है। वो सारी चीज लेके ही हम फाइल एनरोल करते हैं। लोग क्या करते हैं, आजा कहीं पे भी भेज देंगे, अरे यूएस नहीं हो रहा है, कनाडा, कनाडा नहीं हो रहा, ऑस्ट्रेलिया। अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे कि अरे वीजा तो हम लाके ही देते हैं। ऐसा कोई नहीं होता है। कोई गारंटी नहीं ले सकता कि आप वीजा लाके दोगे। अभी पैसा कहां पे बनता है, देखो, ये होता है फनल सिस्टम कि आप बच्चे एक बार आने दो, इट्स लाइक अ शॉपिंग मॉल। बच्चे को शॉपिंग मॉल में एंटर तो करने दो, फिर उसको गुच्ची चाहिए, लुई विटॉन चाहिए, उसको प्यूमा चाहिए, नाइकी चाहिए, कुछ भी चाहिए हम दे देंगे। तो यूएस चाहिए, ऑस्ट्रेलिया चाहिए, न्यूजीलैंड चाहिए, दुबई चाहिए, लास्ट में हम उसको लटाविया भेज दे, माल्टा भेज दे, आने तो दो। अभी गेम होता है कि बच्चा आ गया, प्रोफाइल दिखी नहीं, उसको बोला कि सर मेरे को कनाडा जाना है। हाँ भाई जाना है ना, लगा दो फाइल। हमको पता है रिजेक्शन आएगा। एज ए एग्जांपल हम पहले मुंह पे बोलते हैं भाई कनाडा में रिजेक्शन आएगा, तेरे को करना है तो कर, वरना मत करना। तो ठीक है। अभी दूसरे लोग क्या करते हैं कि भाई फाइल ले लिया, उसको नहीं कंसल्ट करते, बोलते हैं फाइल लगा देंगे। अभी इसके बीच में जब फाइल ऑफर लेटर आ गया, उसके बाद फाइल लगाने में आता है फाइनेंस का पार्ट। ठीक है। वहां पे बच्चे को बोलते हैं कि तेरे पास 50 लाख का सेविंग चाहिए, राइट। और बच्चा बोलेगा कि यार इतना तो है नहीं। कितना है तेरे पास? 20 लाख है। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, वो बाजू में से एक भैया आएगा, देखो ये अपना बच्चा है, ये विनय भाई का बच्चा है, अपना घर का बच्चा है, हाँ आप उसको 30 लाख रुपए दो। वो लोग 3% चार्ज करते हैं, ये विनय भाई की वजह से 2% चार्ज करो। 30 लाख का 2% वो ले लेगा फंड बताने का। मेरे को पता है कि 30 लाख बताने से भी उसका वीज़ा नहीं आएगा। मैं अपनी मैं अपनी झोली भरता हूँ। पैसा कैसे बनाना बस वही सीखना है। स्टूडेंट कहीं पे भी जाए, राइट, तो वहां पे पैसा बना लिया। अभी मैं आपको सही बात बताऊं कि जब फॉरेक्स ट्रांसफर होता है, ये आपको भी सुनना है, बिकॉज ये आई थिंक इसे सबसे बड़ा स्कैम में शायद एक्सपोज कर रहा हूँ। जब एब्रोड में फॉरेन ट्रांसफर होता है पैसा, राइट, कि $20,000 आपकी फीस है, तो आपको फॉरेन में वो ट्रांसफर करनी है यूनिवर्सिटी को। ठीक है। उसमें ऐसे बहुत सारे एजेंट है इंडिया में जो ऐसा बोलते हैं कि फॉरेक्स तो मेरे से ही कराना पड़ेगा। ओके, मैंडेट कर देते हैं। मैंडेट क्यों? क्योंकि डॉलर का रेट अभी यूएसडी का चल रहा है 95, उससे कराओगे वो 95, उससे कराओगे तो वो 97 या 98 चार्ज करेगा। तो पर डॉलर 4 रुपये ज़्यादा, मल्टीप्लाई बाय 20, आप देखो कितना पैसा है। 80-90 आई थिंक 80,000 से 1 लाख रुपए उसको मिल गए। फंड बताने के 50 से 60 हजार रुपए मिल गए। आई थिंक कुछ भी नहीं करना है, वीजा रिजेक्ट होगा तो भी वो प्रॉफिटेबल होगा 1.5 लाख। अभी ऐसे बहुत सब कंट्री के अंदर फाइनेंस का चक्कर चल रहा है, और बच्चे लोग बस पता नहीं क्यों गुमराह होते जाते हैं। क्यों इतना पैशन है भाई? तेरा प्रोफाइल देख, तेरा नहीं हो पाएगा तो नहीं हो पाएगा, तो दूसरी कंट्री का सोच। ऐसा है क्योंकि आपको 10 बैकलॉग है, 15 बैकलॉग है, राइट, आपके सीजीपीए कम है, आपको आज का 5 साल का गैप है, आपने 10th 2 बार किया है, 12th 1 बार फेल हुए है, 3 साल का गैप लिया है, ऐसे बहुत प्रोफाइल आते हैं। तो उनके अंदर ये पैसा बनता है। और सबसे बड़ी दिक्कत वही है कि वीजा कोई भी आदमी इंडिया में प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। और आपको भी पता है कि हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जो है, उनका भी वीजा यूएस का बहुत बार रिजेक्ट हो चुका था, राइट। तो ये चीज है कि आदमी कभी भी कितना भी बड़ा होता है, राइट, वीजा इज नॉट डिपेंड ऑन एनीवन। वो कॉन्सुलेट के ऊपर डिपेंड है, आपके डॉक्यूमेंट ऊपर डिपेंड है, राइट। और मेरी एक रिक्वेस्ट है कि वीज़ा के अंदर कोई भी घपले मत कीजिए। वीज़ा के अंदर आपने कोई भी घपले किए तो आप समझो कि बैन लग सकता है।
और फ्यूचर में ऐसा भी होगा कि कंट्री विल शेयर दैट डेटा। अभी तो बहुत सारी कंट्री एक दूसरे के साथ डेटा शेयर नहीं करती है। फ्यूचर में ऐसा होगा कि डेटा शेयर करना शुरू कर देंगे तो पता चल जाएगा कि आपका ये कंट्री से रिजेक्शन है, तो इसमें भी आपको एंटरटेन नहीं करेंगे। तो अभी से प्रिकॉशन लो, क्योंकि आप शायद अभी 12th कंप्लीट कर रहे हो, 4 साल के बाद जाने का प्लान कर रहे हो, तो अभी से आपको ये ध्यान में रखना है, क्योंकि 2030 में ये चीज़ आ गई और आपको पता नहीं है तो प्रॉब्लम कर लेगी। मेरा अगला क्वेश्चन सर इस बजटिंग से ही था। जैसे कि पेरेंट्स स्टार्टिंग में एक बजट बताया जाता है, वो एक एस्टिमेटेड बजट होता है, और जब पूरा प्रोसेस हो जाता है तो एक रियलिस्टिक निकल के आता है। तो इसमें इतना बड़ा हमेशा देखा गया गैप रहता है, और बहुत सारी ऐसी हिडन कॉस्ट है जो बताई ही नहीं जाती है। तो सर इसे आप पूरा डिकोड कीजिए प्लीज़। तो ये हो गया इंश्योरेंस जैसा। आप जब कहीं भी अस्पताल में एडमिट होते हो और उसका फाइनल बिलिंग बनता है और आप इस इंश्योरेंस में जाते हो तो बोलते हो कि इसका कवर नहीं होगा, तो आपको एडिशनली 20-25 हज़ार रुपये भरने पड़ते हैं। लेकिन स्टडी अब्रॉड के अंदर एक एडवांटेज, एक डिसएडवांटेज हमारा वो है करेंसी फ्लक्चुएशन। ओके। क्योंकि आज बच्चा आया, क्योंकि स्टडी अब्रॉड की जर्नी होती है 6 to 8 मंथ्स, ठीक है, राइट। तो बच्चा आज आया तो 95 रुपीज US डॉलर का रेट है, 1 USD इज इक्वल टू 95। अभी करेंसी इतनी फ्लक्चुएट होती है कि शायद 8 या 9 महीने के बाद वो शायद 99 पे चला जाए या 100 पे चला जाए, तो 5 रुपए बढ़ गए। तो बजटिंग की बात करेंगे ना, तो जैसे हमने इंश्योरेंस का एग्जाम्पल लिया, तो करेंसी फ्लक्चुएशन सबसे बड़ी दिक्कत आती है। और अभी तो पता नहीं क्या हो रहा है पूरे वर्ल्ड में कि करेंसी इतनी सारी फ्लक्चुएट होती है। हमारे टाइम पे तो क्या था कि मैं तो सही बताऊं कि जब डॉलर 40 रुपये था तब मैं गया था, अभी तो 95 हो गया। उस टाइम डॉलर 10 पैसे 20 पैसे ऊपर नीचे होता था, मैक्सिमम 50 पैसा। अभी तो एक महीने में 2-3 रुपए ऊपर नीचे होता है, नीचे तो होता ही नहीं है, ऊपर ही होता है। अभी आप पाउंड की बात ले लो, पाउंड 1 साल पहले 100 था, आज 125 हो गया। 25 रुपए का फर्क। जिस बच्चे ने 1 साल पहले प्लानिंग किया होगा उसका तो कितना सारा 2.5 लाख रुपए, 10,000 पाउंड की फीस के ऊपर उसका 2.5 लाख बढ़ गया। बिल्कुल राइट, सही है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम वो होता है करेंसी फ्लक्चुएशन का, वो सारे लोगों को प्रॉब्लम आती है। ये तो जेन्युइन हो गया, ये जेन्युइन है। तो मैं जेन्युइन की बात कर रहा हूं। अभी प्लानिंग होता है हिडन कॉस्ट। हिडन कॉस्ट में सबसे बड़ी चीज कि आप एक IELTS की एग्जाम दे रहे हो, उसका 18,000 रुपये चार्ज होता है, वो सबको पता है, या 20,000 रुपये चार्ज है। उसके बाद होता है कि हर एक यूनिवर्सिटी में उसके स्कोर भेजना है, उसके एडिशनल चार्ज लेते हैं, वो एजेंट या कोई बताता नहीं है, राइट। दूसरी चीज होती है वीजा फीस के अंदर कभी कभी इंश्योरेंस भी लेना पड़ता है, कभी कभी मेडिकल भी करवाना पड़ता है, तो मेडिकल की कॉस्ट 10,000 रुपीज हो गई, वो भी नहीं बताते हैं, राइट। अभी जब फाइनेंशियल समरी क्रिएट करनी पड़ती है, उसके अंदर आप सही में, आपको मैं ओपनली बताऊं कि फाइनेंशियल समरी में आपकी लिक्विड एसेट कैलकुलेट होती है बहुत सारी कंट्री में। लिक्विड एसेट दैट मीन्स कि सेविंग का पैसा, फिक्स डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड, शेयर्स, PPF और आपके गवर्नमेंट बॉन्ड और गवर्नमेंट के फंड, इसको हम लिक्विड एसेट बोलते हैं। कि लिक्विड दैट मीन्स यू कैन लिक्विडिफाइड एनी टाइम। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि लिक्विड एसेट चलती नहीं है, वो रॉन्ग है, राइट। फिर मिसगाइड हो गया, वो मिसगाइड हो गए। तो आपके पास 1 करोड़ का कॉर्पस होगा लिक्विड एसेट में, लेकिन वो बोलेगा कि नहीं ये नहीं चलेगा, म्यूचुअल फंड शेयर नहीं चलता है, आपको हार्डकोर पैसा बताना है। अभी उसको ऐसा समझाते हैं कि आप 1 करोड़ को लिक्विडिफाई करोगे तो आपको नुकसान होगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड में आपने 17% का प्लान किया था, तो अभी विड्रॉ कर रहे हो तो 10% होता है। आप सारा फंड विड्रॉ करोगे तो आपको करीबन 50,000 या 1 लाख का नुकसान होगा। उससे बेटर कि मैं एजेंट दे देता हूँ ना, उसको आप 25,000 रुपीज दे दो, ठीक है, राइट। तो ऐसे बहुत सारे झोल चल रहे हैं। और उसके बाद एंड में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में ऐसा होता है कि एनरोलमेंट फीस होती है। अभी जो एक्सपीरियंस बंदा है उसको पता है कि पहले से बोल देगा कि देखो एडमिशन आने के बाद इसके अंदर $500 एनरोलमेंट फी है, तो ही अप्लाई करो, वरना अप्लाई मत करना। अब बच्चे को बोलते तो अप्लाई कर दे, उसके बाद पता चलता है कि $500 देना है, और कभी कभी तो वो नॉन रिफंडेबल होते हैं, तो बच्चे का $500 तो चले गए, चला गया, राइट। हर का गया, हर का गया। यस। तो प्रॉब्लम वही है कि प्रॉपर इंफॉर्मेशन, अच्छे लोग एंड ऐसा प्रोसेस
जो है ही नहीं, जो पेरेंट्स और बच्चे को एक एंड टू एंड इंफॉर्मेशन दे। और जो है उनके वहां लोग जाते नहीं है। जैसे अच्छे डॉक्टर बहुत है लेकिन वो मिलते नहीं है, लेकिन आप लाइफ में समझो कि आप दिल जान से ढूंढोगे तो मिलेंगे। मिल जाए तो लोग हैं, मिलेंगे, आपको वहां पे पहुंचना पड़ेगा। ऐसा है कि जो आपको सही और अच्छी इंफॉर्मेशन दे। आप जिसको सर्च करो वो जेन्युइन है, जो आपको सर्च करे वहाँ झोल है। हाँ, वहां जोड़ है। यस, दैट्स ट्रू। मतलब हर स्टेप पे पैसे बनाने का जुगाड़ है। अरे सर, ये इंडस्ट्रीज में इतना जुगाड़ है कि पूछो मत, इतने सारे जुगाड़ है। मैं तो ये इंडस्ट्रीज का एक छोटा सा पहलू बता रहा हूँ, जितना मेरे को पता है कि जो एक्सपीरियंस मैंने किया है। लेकिन इससे भी नेक्स्ट लेवल के है जो हम सुनते हैं तब हमारे दिमाग में भी नहीं आता है, और मैं सोचता हूँ कि इसके अंदर अपनी एनर्जी डिस्टर्ब नहीं करनी है। लेट्स फोकस ऑन क्रिएटिंग समथिंग एल्स पॉजिटिव, हाउ वी कैन हेल्प स्टूडेंट्स। हम तो बच्चे को बोलते कि भाई पैसा तू कहीं से भी लगा, तू ऑनलाइन खुद से फीस पेमेंट कर, तेरी बैंक से करवा, एक सबसे बड़ी कंपनी फ्लाईवायर है उससे करवा, भाई तेरे को जहां से करना है करवा। हेल्प चाहिए तो ये नंबर है, बात कर ले। हमारा इधर कोई कमीशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। तेरे को 50 पैसे कम होगा तो मेरा ही फायदा है, राइट? क्योंकि मैंने भी देखा था कि जब मैं पढ़ाई करने के लिए गया था तो कितना पैसा किस हिसाब से पेरेंट्स इकट्ठा करते, राइट? क्योंकि आप, मैं सही बताऊं कि इंडिया में ऐसे पेरेंट्स हैं कि जिन्होंने 20 साल वैकेशन नहीं किया होगा। क्यों? बच्चे को फॉरेन पढ़ाई करने पे जाए। उन्होंने अपने खुद की व्हीकल परचेज नहीं की होगी, सेकंड हैंड व्हीकल चलाते होंगे। क्यों? बच्चे को पढ़ाई करने के लिए भेजना है, राइट? बर्तन मांजे होंगे, सिलाई काम घर में मदर ने किया होगा। क्यों? बच्चे को फॉरेन भेजना है। अभी इतना मेहनत करके कोई पेरेंट्स आपके साथ आता है और आप अपने स्वार्थ के लिए उसको कोई गलत जगह पे भेज देते हो ना, उससे बड़ा क्राइम तो कोई नहीं है। सही बात, बिल्कुल राइट? और एक बात मैं सबसे बोलता हूँ, मेरे बच्चे को और पेरेंट्स को सबको बताता हूँ कि भाई, मैं सबको ओपनली बोलता हूँ कि भगवान ने हमने किसी की लाइफ बनाने का मौका दिया है, बिगाड़ने का नहीं दिया है। तो आप बना सकते हो तो बनाओ, बिगाड़ो मत। तो मेरा तो बहुत क्लियर फंडा है भाई कि जो भी लोग आते हैं उसको अच्छी तरह से गाइड करो। अपने पास आएंगे तो ठीक है, नहीं आएंगे तो भी ठीक है। लेकिन देखा है इकोसिस्टम के अंदर कि हमने जितने लोग हमारे साथ जुड़े नहीं ना, वो 6 महीने के बाद हमारी एडवाइस लेने के लिए तो आते ही है कि सर आपने वो बात बोली थी ना, अभी सच लग रही है कि हाँ सही है। तो होता है। तो ये सारी चीज धीरे धीरे आप समझो कि ग्रो होती है, अवेयरनेस हमेशा धीरे धीरे बढ़ती है। और एक सिस्टम है कि नेगेटिव ज्यादा जाता है, पॉजिटिव को आगे आने में टाइम लगता है। तो ये इंडस्ट्रीज में भी रिवोल्यूशन आएगा, लेकिन टाइम लगेगा। ऐसा है। इसमें मेरा एक और क्वेश्चन थोड़ा दूसरी तरफ से था कि जैसे सोशल प्रेशर हो गया, सोशल अपनी स्टेबिलिटी बनानी है, अपना नाम करना है, तो कहीं ना कहीं पेरेंट की ओवर एक्सपेक्टेशन भी है। तो कहीं ना कहीं ये खुद बुलावा नहीं दे रहे इन चीज़ों को कि जैसे कंसल्टेंट को बहुत ईजी हो जाता है। वो तो है ही। कभी कभी पेरेंट्स भी इतना बच्चे को इन्फ्लुएंस करते हैं कि पूछो ही मत कि भाई तेरे को यही करना है, तेरे को स्टेटस बनाने के लिए ये करना पड़ेगा, फॉरेन जाना पड़ेगा, एब्रोड। ये भी एक अलग काइंड का प्रेशर है। और ये इंडस्ट्रीज में ऐसा नहीं है कि हर टाइम कंसल्टेंट का प्रॉब्लम होता है, पेरेंट्स का भी प्रॉब्लम होता है। मैं आपको रियल एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास तो इतने एग्जांपल है कि पूछो मत। मैं एक हमारे फैमिली के बच्चे थे, उनको टॉप यूनिवर्सिटी से मैं एडमिशन मिला जी। लेट्स टॉक अबाउट की यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया, यूएस की टॉप 20 में आती है, उसका कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम जी। बेस्ट प्रोग्राम। मैंने अभी तक ढेर सारे बच्चे भेजे, 100% प्लेसमेंट है। और कैलिफोर्निया प्रॉपर लॉस एंजलस में जी। जो इकोसिस्टम, जो वाइब्रेशन, जो कल्चर मिलेगा वो नेक्स्ट लेवल के। दूसरा कि वहां पे 9 GPA इंडिया में जिसके होते हैं आउट ऑफ 10, उनको ही एडमिशन देते हैं। वो क्रैक हमने कर लिया है। तो मैं बच्चे को, उसका 9.2 CGPA था, एक्सीलेंट प्रोफाइल, सब कुछ। पहले तो उनको लगता था कि नहीं आएगा, मैंने बोला बैट मार के आएगा, आया। मैंने बोला अभी इधर ही जाना है, फोर्सफुली। और मैंने फोर्सफुली ऐसा ही बताया कि आप ऐसा मत सोचना कि मेरे को पैसा मिल रहा है इसीलिए इधर भेज रहा हूँ। ये यूनिवर्सिटी में किसी को कुछ नहीं मिल रहा है। आई एम नॉट मेकिंग सिंगल मनी। तो पहले तो ये दिमाग से क्लियर करना। इतना गाइड करने के बाद, इतनी सारी चीज समझाने के बाद, वो भी एक्सेप्ट करते हैं कि बेस्ट यूनिवर्सिटी है। उन्होंने यूएस पूछा, वो भी बोलते हैं कि नहीं ये यूनिवर्सिटी तो बेस्ट है बेटा, लेकिन मैं है ना टेक्सास में ले रहा हूँ, मैं तेरा अंकल हूँ,
तो तू टेक्सास आ जा। अभी वो बच्चा ऐसी यूनिवर्सिटी में गया कि मेरे को इतना शौक लगा कि यार तूने क्या कर लिया। अभी वो लो ग्रेड यूनिवर्सिटी है, अभी वहां पे जाके उसको इतने क्राउड नहीं मिलेगा। सबसे पहले तो आपको जो क्राउड चाहिए ना वो अच्छा नहीं मिलता है। देखो एक सिंपल है, आईआईटी में लोग क्यों जाते हैं? बिकॉज आईआईटी में फाड़ू लोग मिलते हैं, एक्सप्लोर सेम दिमाग के लोग टकराते हैं, राइट। अभी आप जहां पे 10 बैकलॉग वाले स्टूडेंट एक्सेप्ट होते हैं, ज्यादातर वही स्टूडेंट जाओगे तो क्या कल्चर मिलेगा? तो आप समझो कि आईआईटी वाले बच्चे को कोई भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में डाल दिया, ऐसे जहां पे कुछ भी नहीं है, अभी उसका क्या ग्रो होगा? अभी इसमें मैं भी क्या करूं? तो हमको भी ऐसे बहुत सारी चीज होती है कि जब पेरेंट्स और उनके फैमिली फ्रेंड्स जो कंसल्टेंट बन के बैठे हैं, चाचा मामा ताई ताऊ जो दुनिया में बैठे हैं, अरे मैं उनको बताना चाहता हूं कि भाई वो लोग 15 साल पहले गए थे, अभी सिस्टम बदल गया है, वीजा प्रोसेस बदल गया है, डॉक्यूमेंटेशन बदल गया है। मैं भी 15 साल पहले गया था, मैं बच्चे को वही हिसाब से काउंसलिंग करूंगा तो नहीं बनेगा। लेकिन वो एब्रॉड जाने के बाद वो 15 साल उन्होंने देखा है कि यही प्रोसेस चल रहा है, ऐसा नहीं है, लॉट्स ऑफ थिंग हैज बीन चेंज, और वो इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ये चीज भी ध्यान रखनी है कि ये टाइम में अच्छी चीज कौन सी है और किस तरह से प्लान करना है। सर आप मुझे एक एवरेज बताइए, मान लीजिए 100 बच्चे जा रहे हैं स्टडी अब्रॉड के लिए, तो कितने बच्चे सक्सेसफुली अपना कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं और कितने ड्रॉप आउट हो जाते हैं? और कोई बच्चा अगर बीच में पढ़ाई छोड़ देता है तो फिर क्या ऑप्शन रहता है उसके पास? तो देखो स्टडी अब्रॉड के अंदर है ना, ग्रेजुएट रेट जो होता है ना वो 100% होता है, क्योंकि इतना इन्वेस्ट किया है। रेयर मैं समझू कि 10,000 में से 1 या 2 बच्चा इंडिया शायद वापिस आया होगा, वरना तो लोग क्या करते हैं वहाँ पे जाके यूनिवर्सिटी चेंज कर लेते हैं कि टॉप यूनिवर्सिटी में ले लिया, वहाँ पे लगा कि अपना इधर बनने वाला नहीं है तो लो ग्रेड में चले जाओ, कोई कम्युनिटी कॉलेज में चले जाओ। तो वहाँ पे जाने के बाद क्या होता है कि प्रेशर क्रिएट होता है पेरेंट्स के ऊपर, क्योंकि पेरेंट्स ने उसको घोड़े पे बिठा के भेजा है अब्रॉड, पूरे गांव में बोल दिया कि बच्चा अब्रॉड जा रहा है, पार्टी शार्टी कर दी, सब लोगों को मिला के गैदरिंग कर लिया, सब कुछ कर लिया। अभी प्रेशर बना पेरेंट्स के ऊपर, और बच्चा बोलेगा मैं वापस आना सोच रहा हूँ पढ़ाई छोड़ के, तो बोलेगा इधर मुंह क्या दिखाएंगे? सही बात। तो बोले तो एटलीस्ट पढ़ाई करके आया, इतना पैसा लगाया है, राइट। तो जनरली ग्रेजुएशन रेस वहाँ पे बहुत अच्छा है अपने इंटरनेशनल स्टूडेंट का, और जेन्यूनली बहुत सारे आई कैन से 95% स्टूडेंट जो है वो अच्छी तरह से पढ़ते हैं। 5% स्टूडेंट जो है जो नोटोरियस हर जगह पे रहते हैं वो कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लेते हैं, और 10,000 में से 2 या 3 स्टूडेंट्स होते हैं जो पढ़ाई कंप्लीट नहीं करते और वापिस आ जाते हैं। मे बी दे हैव सम पर्सनल रीजन, और मेडिकल इश्यू हो गया, या वहाँ का एटमोसफियर उनको पसंद नहीं आया, राइट, और मे बी फूड की एलर्जी हो गई। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट है हमारे वहाँ की जो वेजिटेरियन है, ओनियन गार्लिक नहीं खाते हैं, राइट, तो उनको वहाँ पे ऐसी फैसिलिटीज नहीं मिल रही है, और दे आर कमिंग फ्रॉम द वेल डू फैमिली, तो वो अपने बच्चे को बुला लेते हैं कि भाई तेरे को आना है तो तू वापिस आ जा। लेकिन वहाँ पे ग्रेजुएशन का रेशियो बहुत अच्छा है, ऐसा।